हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 8। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. एक इक्वेशन दी हुई है F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। तो समझिए क्या है स्टेटमेंट कि कंट्रीज जैसे कि यूएसए है, कनाडा, वहाँ पर जो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है वो फ़ारेनहाइट में होती है, लेकिन जैसे इंडिया है तो वहाँ पर सेल्सियस में। तो इस तरीके से है जो कन्वर्जन है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, उसको रिप्रेजेंट किया गया है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से। तो इस इक्वेशन की हेल्प से है यहाँ पर जो क्वेश्चंस इन्होंने पुट किए हैं उसके हम यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें है इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और कंडीशन है कि सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे और फ़ारेनहाइट को हम वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर है हम वेरिएबल्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एफ रिप्रेजेंट करता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सी रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस टेम्परेचर को। तो देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हमें रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सिस पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर सेल्सियस के लिए है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर वेरिएबल भी हम क्या यूज़ करेंगे एक्स। तो इस तरीके से देखिए प्लस 32। तो देखिए हमने है जो इक्वेशन गिवन थी उसको टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि हमें एक्स वाई पेयर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अभी आप ओवरव्यू देख लीजिए, नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट में कहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है यहाँ पर और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये काफ़ी इजी है। कैसे होगा कि जो सेल्सियस टेम्परेचर है हम उसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। सी की जगह पर है, यहाँ पर सी की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, तो सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और जैसे ही कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो फ़ारेनहाइट है हमारे पास टेम्परेचर 95 एज इट इज़ रख दिया हमने यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पर और 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ से है हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और C की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये थर्ड पार्ट को इस तरीके से सोल्व करना होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पुट करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा फ़ारेनहाइट के अंदर क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। ये काफ़ी इजी है, देखिए कैसे होगा। हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से फ़ारेनहाइट एफ एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर हम सारी की वैल्यू सी की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9/5 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री का है तो 0 हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। तो देखिए अब यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर प्लस 32। तो 0 प्लस 32 यानी कि 32। तो इस तरीके से है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या रहेगा हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट है कि अगर हम F को 0 रखते हैं तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए हम जैसे हमने है यहाँ पर C की वैल्यू को पुट किया है, सिमिलर वे से अब हम यहाँ पर F की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और C की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या कहा है इन्होंने कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस
इफ़ यस फाइंड इट। कहा इन्होंने कि न्यूमेरिकली क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर है कोई वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर है तो उसको वैल्यू को हमें फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए कि सेम वैल्यू क्या मतलब है इनका, कि ऐसी वैल्यू जहाँ पर टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है और जो सेल्सियस में है उन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट को हमने y रखा था और जो सेल्सियस था उसको x, इस तरीके से, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जहां पर y और x दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से हर एक पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारे पास कि हमने है सेल्सियस को x एक्सिस पर रखा और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आई 9/5 मल्टीप्लाई x प्लस 32 और y को हमने f की जगह पर रख लिया था इस तरीके से। अब इस लीनियर इक्वेशन के हमने है सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। x की वैल्यू को हमने खुद से कंसिडर किया और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन y क्या आ जाएगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32 तो इज इक्वल टू 32। तो नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट की, नेक्स्ट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू हमने रखा 5। तो अब देखें यहाँ पर x को 5 पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 प्लस 32 यानी कि इज इक्वल टू 41। इस तरीके से सेकंड सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32। 5 2 ज़ा 10 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए यहाँ पर 2 हम रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ा यहाँ पर 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हमने है यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। फर्स्ट है हमारे पास 0 100, b यहाँ पर 5 41 और c यहाँ पर 10 50। इस तरीके से तीनों सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के बाद हम उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ इन तीनों सॉल्यूशंस का। देखिए किस तरीके से एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया हमने इस तरीके से और ये है हमारे पास वाई एक्सिस और यहाँ पर है कि एक्स एक्सिस पर हमने रखा है सेल्सियस और वाई एक्सिस पर हमने रखा है यहाँ पर फ़ारेनहाइट को। टेम्परेचर की रेंज है, इंटरवल को सेम रखेंगे हम इस तरीके से 5 10 15 20 25 इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है वाई एक्सिस पर भी हमने रखा है 10 20 30 40। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद है हर एक पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 0 32। तो देखिए यहाँ पर 0x है हमारे पास और यहाँ पर हम y की वैल्यू है हमारे पास 32। तो देखिए अप्रोक्सीमेट 30 से अबव यहाँ पर है 32 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है 541। तो 540 के जस्ट अबव यहाँ पर 41 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से है हमारे पास बी पॉइंट भी आ चुका है और सी पॉइंट है हमारे पास 10 50। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 10 है हमारे पास और उसके जस्ट सामने हमारे पास y की वैल्यू 50 थी। तो इस तरीके से दोनों को ज्वाइन करेंगे लाइंस को हम, डॉटेड लाइंस को, तो हमें यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से है तीनों ही पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से है हम लीनियर इक्वेशन को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व किया हमने। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा था कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसा मैंने आपको बताया इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास था F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। तो देखिए यहाँ पर C की जगह पर हमने है यहाँ पर 30 वैल्यू को पुट कर दिया है। 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। 5 यहाँ पर है कैंसिल आउट करेंगे, 5 6 30 और यहाँ पर है 9 6 54 प्लस 32 इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस करने के बाद आ जाएगा 86। तो फ़ारेनहाइट में हमने है टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95। तो यहाँ पर C की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर F की जगह पर है, यहाँ पर F की जगह पर हम वैल्यू को पुट करेंगे 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन करेंगे अब हम 32 प्लस है तो जैसे ही दूसरी साइड पर जाएगा तो -95 माइनस 32 और यहाँ पर आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई C।
95 माइनस 32 किया हमने, हमारे पास आया 63। और देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 9/5 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/9। तो इस तरीके से है और कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आया C की वैल्यू 35 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों ही टेम्परेचर्स को चेंज कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए कि क्या था कि टेम्परेचर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर करेंगे हम, जैसे हमने कर भी लिया इसको कैलकुलेट, अभी एक बार फिर से कर लेते हैं। 0 हमने पुट किया तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 के साथ, तो यहाँ पर 0 + 32 = 32 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, f की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो f की वैल्यू को 0 पुट किया और यहाँ पर c की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 0 = 9/5 × c + 32। और यहाँ पर देखें अब क्या करना है, 32 प्लस है तो उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो -32 हो जाएगा। तो -32 = 9/5 × c। अब यहाँ पर है 9/5 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 5/9 में। तो इस तरीके से है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई की हमने और कैलकुलेशन के बाद c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -17.8 डिग्री। तो इस तरीके से है, इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट था ऐसा टेम्परेचर जहां पर दोनों ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए सबसे पहले तो यस देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो यहाँ पर है टेम्परेचर ही भी हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ारेनहाइट है हमारे पास y और यहाँ पर क्या था, c था x हमारे पास। तो यहाँ पर हम दोनों ही टेम्परेचर को सिमिलर सेम लेकर चलेंगे, तो उसके लिए हम है y की वैल्यू को x यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन मैं एक बार बता भी देती हूँ आपको क्या थी। इक्वेशन थी हमारे पास y = 9/5 x + 32। तो देखिए यहाँ पर y की जगह पर हमने x को पुट कर दिया, तो इक्वेशन आई हमारे पास 9/5 × x + 32। तो अभी देखिए यहाँ पर सिंपली अब कैलकुलेशन ही हम करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 32 प्लस है तो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पर, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा x - 32 = 9/5x। और यहाँ पर देखिए उसके बाद 5 डिवाइड में है तो उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, x - 32 × 5 = 9x। और नेक्स्ट है 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देखिए 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 5x - 160 = 9x। उसके बाद स्टेप है कि जो x वेरिएबल है, x की टर्म्स हैं उसको हम एक साइड पर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5x है उसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x - 5x। तो इस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 9x - 5x। तो 9x - 5x क्या आ जाएगा, 4x। तो यहाँ पर हमने है इसको लिख दिया है 9x - 5x, 4x = -160। अब नेक्स्ट उसके बाद x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4x = -160 है, तो x चाहिए तो उसके लिए हम -160, 4 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -40। तो ये देखिए कि हमने है x की वैल्यू थी, यानी कि जो टेम्परेचर है जिस पर दोनों ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर सेम है, तो वो क्या है हमारे पास -40 डिग्री। तो इस तरीके से है हमने टेम्परेचर को भी फाइंड आउट कर लिया है। आप है हर एक स्टेप को इसी तरीके से फॉलो करोगे और इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करोगे।